वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, 1+2 और +5 कितने हो गए? तो सर 8 हो गए। इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए? सर 11 हो गए। इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए? सर 9 हो गए। और जब इनको जोड़ोगे तो 2 और 4 कितने हो गए? तो सर इनका योग 6 हो गया। तो ये इस प्रकार से तो नहीं दे सकता है। तो फिर दोस्तों, इसमें क्या रिलेशन है? तो देखिए, इनको देखिए, ए को देखिए, क्या आपको कोई क्यूब या स्क्वायर इसमें नज़र आ रहा है? नहीं है। क्या इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब है? क्या नहीं है। क्या इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब है? क्या नहीं है। मगर जब तुम 144 को देखोगे तो ये कितने का स्क्वायर है? तो सर ये 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? सर 144 होता है। ये 144 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों अपने साथियों में, जिससे उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसे कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो इनमें से वो कौन सा शब्द है जो इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो ज़रा समझना इस बात को। एग्जामिनेशन है। क्या है? एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को तुम समझना कि सबसे पहले अपन माइन को देखते हैं। तो देखिए, माइन है, MI हो गया, ये लीजिए N हो गया, ये भी है, और E है। क्या ये क्या बोल रहा है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये रहा सर, स्टार्टेड में E है तो माइन बन सकता है। आगे देखिए, टाइम भी बन सकता है, माइन भी बन सकता है। नॉट देखिए, ये एन रहा, ये ओ रहा, ये टी रहा, ये ई रहा, तो नॉट भी बन सकता है। मगर जब तुम सेम देखोगे तो सेम नहीं बन सकता, क्योंकि ए एम ई तो मिल जाएगा। मगर दोस्तों एस है, वो एस का प्रयोग ऊपर वाले में नहीं है, जबकि नीचे वाले में किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? एस का प्रयोग किया गया है। इसलिए तुम इनमें क्या नहीं बना सकते? तो सर सेम नहीं बना सकते। तो ये सेम नहीं बना सकते, तो ये सेम ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं हम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 543 है, फिर 327 है, फिर 202 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 111 है और 103 है। तो ये तो सर बहुत बड़ी श्रृंखला हो गई। तो इनमें क्या कर सकते हैं हम? ज़रा देखना इस क्वेश्चन को तुम दोस्तों। सबसे पहले हमारी एक ही कंडीशन रहती है कि हम इनको आराम से तसल्ली से लिखेंगे। तो देखिए, लिखते हैं और अपन सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, 543 लिख दीजिए सबसे पहले, ये लीजिए। फिर 327 को लिखना, 327 से तुम 202 को लिखना, 202 से तुम इस क्वेश्चन मार्क को लिखना, फिर 111 को लिखना, और फिर क्या है दोस्तों? 103 है, इसको लिखना। अब तुम इसको ज़रा देखना, 543 से 327 की तरफ चलिए तो माइनस कितने हो रहे हैं? तो सर माइनस 216 हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से चलेंगे तो कितने हो रहे हैं? तो माइनस सर 125 हो रहे हैं। 202 की तरफ आ गए तो अब आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आगे क्वेश्चन मार्क है, तो सर ये तो हमारी कन्फ्यूज़न है। और यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से 103 से 111 से 103 की तरफ चलो तो माइनस कितने हो रहे हैं? तो सर ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई है। यहाँ पर क्या रहे हैं? तो सर -8 हो रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो तुम इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझना साथियों। ये 216 किसका क्यूब है? तो सर 6 का क्यूब है। ये 125 किसका क्यूब है? तो सर 5 का क्यूब है। यहाँ पर तुम इस 8 को देखोगे, ये किसका क्यूब है? तो सर यह क्यूब है 2 का, ना कि 3 का। 3 दोस्तों गलत है, 3 मत कर देना, ये 2 का क्यूब है। तो अब तुम यहाँ देखना, पहले 6 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। अब हम क्या कर देंगे? माइनस जो है 4 का क्यूब आ जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है? तो सर 4 का क्यूब होता है 64। कितना होता है? तो सर 64 होता है। तो 202 में 64 माइनस कर दो दोस्तों, अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जब तुम इसमें -64 करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 138 आ जाएगा। और यहाँ पर ये हो गया 6 का 64 है, इसका मतलब ये कितने का क्यूब हो गया? ये सर 4 का क्यूब हो गया। इसके बाद देखिए 138 से 111 हो गए हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कितने माइनस हो गए? तो सर 27 माइनस हो गए। और ये 27 किसका क्यूब है? तो सर 27 है 3 का क्यूब। और अब ये 2 का क्यूब। तो ये लीजिए, पहले 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। तो ये जो 138 आपको नज़र आ रहा है, ये 138 ही दोस्तों अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 138 इज़ द करेक्ट आंसर। और करना भी क्या है? हमारा आंसर भला और हम भले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा समझना इस बात को।
कि कपास है वो सफ़ेद हो गया, कोयला है अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है कि क्या आएगा। तो ज़रा देखना तुम इन क्वेश्चन को समझना कि कपास का सफ़ेद से ऐसा क्या रिलेशन है जो कोयले का इनमें से बन जाएगा। तो जब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस प्रकार से कपास क्या होता है दोस्तों, तो सर सफ़ेद होता है, उसी प्रकार कोयला क्या होता है, तो सर कोयला काला होता है। क्या होता है? कोयला काला होता है। और ये काला कहाँ है? तो सर ऑप्शन डी में है। तो ये काला और बाला जो है दोस्तों, ये काला ही क्या है दोस्तों, ये कोयला जो बनेगा, ये कोयला ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। ज़रा समझना इस क्वेश्चन को। देखिए इसे, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, तो बी की पत्नी का ए से क्या संबंध है? ज़रा समझना तुम बात को। इस ए की जो माता है, ए की जो माता है दोस्तों, वह बी के पिता की। तो अब देखिए ये जो माता है ये इस बी के पिता की क्या है? पिता की, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये कौन है दोस्तों? ये इस माता का पिता हो गया। कौन हो गया? पिता हो गया। और ये एकमात्र पुत्री है किसकी? इसकी। तो इसका मतलब जो ए है वो द्वैता हो गया। क्या हो गया? ये हो गया नाना। तो ये नाना हो गए। तो अब देखिए बी की पत्नी से ए का संबंध बताइए। तो अब ये ए है, ये बी है, ये बॉयज है, इसकी पत्नी से अपने को ए का संबंध बताना है। तो ज़रा तुम समझना इस बात को कि देखिए ए की माता है, ए की माता जो है वो किसके? बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ए की माता और बी दोनों भाई बहन हो गए। इस बी की पत्नी का ए जो है दोस्तों कौन लगेगा? तो ननद का लड़का हुआ कि नहीं? वो बिल्कुल हुआ। तो ए की जो है वो मामा की जो बहू है वो अपनी क्या हो गई? तो मामी हो गई। तो ये कौन सा रिलेशन बन गया दोस्तों? मामी बन गई। कौन बन गई? मामी बन गई। इसीलिए इन क्वेश्चनों को ज़रा गौर से समझना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान में रख कर सोल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ध्यान में रख कर सोल्व करना पड़ता है और डायग्राम की मदद से सोल्व करना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, वरना इन क्वेश्चनों को सोल्व करना बहुत बड़ी महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 101 है, इनको 10,201 लिख दिया, तो 107 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कोई घुमाने वाली बात नहीं है, इधर उधर भटकने वाली बात नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि 101 अनुपात 10,201 है, समानुपात फिर क्या हो गया? तो 107 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम इसको थोड़ा सा समझोगे तो देखिए इस 101 का अगर तुम स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? 10,201 आ जाएगा। उसी प्रकार 107 का जब तुम अगर स्क्वायर करो तो तुम्हें स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? तो 11,449 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 11,449 आपको आंसर मिलेगा। तो ये 11,449 जो है वही अपने क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सी जो बनेगा ना दोस्तों, ये सी ही अपना क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझना इस क्वेश्चनों को कैसे सोल्व होते हैं ये क्वेश्चन अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को और ख़ुद भी सोल्व करना दोस्तों। और कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट ही तो आपका हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन का कार्य करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। सबसे पहले नीचे की तरफ देखेंगे, फिर इस साइड देखेंगे कि अपने को कहीं पे कोई रिलेशन नज़र आ रहा है क्या। तो देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर रिलेशन है, फिर यहाँ पर 38 है, फिर 31 है। तुम इस क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ, तुम्हें इस क्वेश्चन मार्क से कोई मतलब नहीं है। तुम 38 का और 31 का रिलेशन निकाल लो, तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहीं से सोल्व करना शुरू करते हैं इसको, कि यहाँ पर देखिए 5, 1 और 6 में ऐसा क्या रिलेशन है जो ये 31 बन गया। तो सबसे पहले देखिए अगर तुम यहाँ से 6 6 के 36 कर दो तो दोस्तों माइनस करने की कंडीशन में नहीं रहोगे, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तुम 5 का स्क्वायर कर दो, कितने आ गए? तो सर 25 आ गए। कितने आ गए? 5 का स्क्वायर 25 आ गए। और 25 के बाद तुम इस 6 को दोस्तों देखिए, अब दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना दोस्तों, कि यहाँ से तुम इस 5 का तो स्क्वायर कर दो, तो जब तुम 5 का स्क्वायर करोगे ये 25 आ गए। 6 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 आ गए। कितने हो गए? तो सर 31 हो गए। 31 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार अब तुम्हें करना क्या है कि उसी तरह 7 का तुम स्क्वायर कर दो तो 49 आएंगे, मगर यहाँ तो 38 है, इसलिए सर ये तो नहीं हो सकता। ये तो हमारा एकदम गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। इस तरह से तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं।
तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो ज़रा समझना इस क्वेश्चन को तुम दोस्तों कि तुम्हें करना क्या है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में 1 कर दो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3 कर दो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 4 कर दो। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व। सबसे पहले देखिए 6 इंटू 5 प्लस 1 करो, कितना है, तो 6 पंजे 30 प्लस 1 कितने हुए 31, तो 31 है क्या, बिल्कुल सर 31 तो है। इसी प्रकार देखिए 5 इंटू 7 कीजिए, प्लस में दोस्तों 3 कीजिए, तो 7 पंजो 35 प्लस 3 कितने हुए, तो सर 38 हुए, 38 है क्या, बिल्कुल सर ये भी है। तो उसके बाद अब ये और देख लो कि आप 9 इंटू 2 कीजिए प्लस 4 कीजिए, तो कितने हैं, तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 4 कितने हुए, तो सर 22 हुए। 22 कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सर है। कहाँ पर है, तो 22 सर ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन ए ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और हमें चाहिए भी क्या दोस्तों, बहुत ही ईजी होती है रीजनिंग, बस रीजनिंग को थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर तुम रीजनिंग को समझ लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, वरना तुम परेशान ही रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, देखना इसको। ABC है, फिर FFF हो गया, MDP है, फिर क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए A है, उसके बाद इसने B कर दिया, C कर दिया, इस MDP को छोड़ दो, A से F का रिलेशन निकाल लो। तुम्हारा ABC का रिलेशन अगर निकल जाएगा FFF का, तो आगे वाला रिलेशन ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएगा। तो समझना इस बात को। सबसे पहले इसने कहा है ABC, अनुपात में इसने दे दिया है क्या, F, फिर F और फिर F, फिर समानुपात दोस्तों क्या दिया है इसने, समानुपात दोस्तों इसने दे दिया M, D और P, और आगे दे दिया क्वेश्चन मार्क की, क्या आएगा वो हमें बताओ। तो A कितने पे आता है, 1 पे, F कितने पे आता है सर, 6 पे, B कितने पे आता है सर, 2 पे, ये कितने पे आता है सर, 6 पे, C कितने पे आता है, 3 पे, तो ये कितने पे आता है सर, 6 पे। तो A से जब तुम F की तरफ जाओगे तो मुझे ये बताओ +5 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर +5 हो गए। B से तुम इसकी तरफ जाओगे तो तुम मुझे ये बताओ 2 से 6 की तरफ जाओगे, +4 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हो गए। इसके बाद ज़रा गौर से देखना, C से तुम F की तरफ जाओगे तो +3 हुए कि नहीं हुए, तो बिल्कुल सर हो गए। तो +5 +4 +3। तो अब देखिए M में +4 कीजिए, M में सॉरी +5 कीजिए, तो M में जब तुम 5 करोगे तो M कितने पे आ रहा है, 13 पे। अब आगे 13 और 5 कितने हो गए, तो सर 18 हो गए। 18 पे क्या आता है, तो सर R आता है। उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, बस ABCD को ध्यान में रखना। D में तुम +4 करोगे, D कितने पे आता है, 4 पे, और 4 करते ही कितने हो गए, 8, 8 पे क्या आता है, तो सर H आता है, ये लीजिए सर H हो गया। उसके बाद ज़रा सा तुम देखना P कितने पे आता है, तो सर P अपना आता है 16 पे, कितने पे आता है सर, 16 पे। 16 में तुम +3 करो, कितने हो गए, तो सर 19 हो गए। 19 पे क्या आता है, तो सर 19 पे S आता है। तो ये लीजिए क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। मैंने क्या किया था, मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई है, मैंने बस इतना ही दिमाग लगाया है कि ये किससे संबंधित है और कैसे दिया हुआ है। तो ये RHS जो है दोस्तों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो RHS इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये RHS ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे SSC UP पुलिस में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए जब भी आपको डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन देखने मिले तो इनमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक ही रिलेशन सिंपल सा ज्ञात करना है। वो क्या रिलेशन है, तो वो दोस्तों एक ही रिलेशन है। वो अपना रिलेशन है कि जब भी ये लेफ़्ट राइट दाएं बाएं की बात करे, तो जब तुम्हें ये क्या पूछे, द से दायां, स से सूला, द से दायां और द से दक्षिणावर्त, क्या पूछे, द से दायां दक्षिणावर्त। जब ये कह दे दायां घूम जाए तो तुम घड़ी की दिशा में घूम जाओ। जिस प्रकार घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो ये दायां है। और अगर ये बाएं की कह दे तो बै से बायां, बै से वामावर्त, क्या हो गया, वामाव्रत हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, बस तुम समझ गए। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया अपना उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया इस साइड पश्चिम। ये तो मैं तुम्हें हर बार ही बताता हूँ, मगर तुम शायद ही समझ नहीं पा रहे हो। अब देखिए इसको, अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, अच्छी बात है। अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। उसी समय बिट्टू। तो अब देखिए सबसे पहले अनु को ही देखते हैं। अनु 35 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो मान लीजिए अनु यहाँ पर है, यहाँ से वो 35 मीटर दक्षिण की तरफ गई, ठीक है सर, अच्छी बात है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि फिर वह मुड़कर पश्चिम की ओर चलती है। तो अब मान लीजिए वो मुड़ गई, तो यहाँ से देखिए इस अनु को देखते हैं। अभी अनु जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से ये 35 मीटर गई, फिर ये क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर आ गई। तो इसका मतलब पश्चिम की ओर आ रही है, तो यहाँ से ये थोड़ी सी साइड कितने मीटर चल रही है, 15 मीटर।
फिर वह बोल रहा है अपने दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में। अब जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई इस दिशा में है, तो घड़ी की सुई अब इस दिशा में है, तो सेकंड वाली सुई ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? तो सर ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब वो भी ऊपर जा रही है। ऊपर अपने दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चली, तो मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर की दूरी कवर कर चुकी हैं। उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है, और ये क्या बोल रहा है, एक ही बिंदु से। तो बिट्टू मान लीजिए यहाँ पर है और वो 25 मीटर ये लीजिए सर यहाँ पर चली गई। तो अब ये पूछना क्या चाहता है, उत्तर की ओर चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। तो अब देखिए दाईं ओर मुड़ती ऊपर है तो वो इस साइड जाती, बाईं ओर इस साइड आई है, तो यहाँ से ये कहाँ गई, 15 मीटर गई। तो ये लीजिए सर 15 मीटर ये भी चली गई। अब ये क्या बोल रहा है कि 15 मीटर चलती है बाएं मुड़कर। अनु की स्थिति अब बिट्टू से कहाँ है, तो बिट्टू कहाँ है, ये रही बिट्टू, ये रही अनु। अनु यहाँ से 25 मीटर चली है। तो तुम ज़रा इस बात को समझना कि ये 25 मीटर चली है, 25 से फिर 15 मीटर चली है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने मीटर का गैप हो गया, तो सर 15 मीटर का गैप हो गया। किस साइड, तो सर 15 मीटर का गैप हो गया। ये तो अच्छी बात है, मगर अब ये पूछ रहा है कि अनु की स्थिति अब बिट्टू से कहाँ है, तो अनु किस साइड है, तो सर अनु इस साइड है। और देखिए ये कौन है, तो इसे देखना, ये तो है बिट्टू, और ये कौन है, ये सर है अनु। अब अनु इससे कितने मीटर की दूरी पर है, तो तुम यहाँ पर जब ये डिस्टेंस निकालोगे तो दोस्तों ये रही है यहाँ पर सीधे सीधे 15 मीटर की दूरी आ गई। 45 मीटर वाली बात छोड़िए, तो ये देखिए यहाँ से ये 15 मीटर कहाँ है, तो सर उत्तर दिशा की ओर है। बिट्टू अन्नू से 15 मीटर उत्तर की ओर है, तो ये बिट्टू है। ये अन्नू से पूछ रहा है कि अन्नू की स्थिति से बिट्टू कहाँ पर है, तो अन्नू तो उत्तर की ओर है, ये अपने दाहिने हैं। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि इधर पश्चिम भी कर सकते हैं, मगर क्या दक्षिण पश्चिम कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो ये देखिए अन्नू से बिट्टू कहाँ है, तो अन्नू की स्थिति के अकॉर्डिंग ये कहाँ है, तो दोस्तों अन्नू से 15 मीटर उत्तर की ओर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेड क्यू यू क्यू फिर क्वेश्चन मार्क फिर एल हो गया, तो अब ये आगे क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए जेड है, फिर यू हो गया, फिर इसने क्यू कर दिया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और फिर इसने एल कर दिया। क्या कर दिया, एल कर दिया। तो अब तुम समझना, खुद ही समझना इस बात को। जेड कितने पे आता है, तो सर 26 पे, और ये यू कितने पे आता है, तो सर 21 पे, क्यू कितने पे आता है, तो सर 17 पे। अब क्वेश्चन मार्क और एल कितने पे आता है, तो सर 12 पे। तो अब तुम इससे ज़रा सा देखना, हल्का सा देखना, 26 से 21 की तरफ चलिए, तो माइनस कितने हो गए, तो सर -5 हो गए। कितने हो गए, -5 हो गए। फिर देखिए 17 की तरफ चलिए 21 से, तो कितने हो गए, तो सर -4 हो गए। अब तुम क्या करोगे, तो सर अब हम -3 करेंगे। तो क्यू में -3 करते ही दोस्तों कितना आ गया, 14 आ गया। और 14 पे क्या आता है, तो सर एम आता है। क्या आता है, सॉरी एम नहीं, अपना एन आता है। क्या आता है, एन आता है। फिर एन में -2 करोगे तो एन 14 पे हो गया, -2 करते ही अपना एल आ गया। तो ये लीजिए एन इज़ द करेक्ट आंसर। तो और करना क्या है दोस्तों, अगर तुम्हें ABCD का कंठस्थ नॉलेज है तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे, वरना तुम्हें कभी भी आसानी से सोल्व नहीं होने देंगे। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।